हेलो गाइस, हिंदी भाई सोवरिन चैनल में आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। हम लेके आए हैं भारतीय इतिहास में यूरोपियों का आगमन। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। सूची एक में दिए गए खोजकर्ताओं को सूची सेकंड में दिए गए मार्गों के साथ सम्मिलित कीजिए। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये कहाँ का था? स्पेन से चलकर और आर्कटिक पार करते हुए पश्चिम की तरफ समुद्री यात्रा। बार्थोलोम्यू डियाज, ये समुद्री यात्रा द्वारा विश्व भ्रमण किया था। ठीक है दोस्तों। और गैलेनन, मैगेलन, मैगेलन ने क्या, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका से सबसे दक्षिणी भाग से घूमकर मालाबार तट पर पहुंचा। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर पहले का दूसरा। ठीक है दोस्तों। दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा, और वास्कोडागामा समुद्री यात्रा द्वारा विश्व भ्रमण किया। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। निम्न यात्रियों का सही कालानुक्रम क्या है? फाइयान, हेनसांग, मेगास्थनीज, ए बी सी डी कौन सा होगा दोस्तों? तो सही आंसर इसका क्या होगा? हेनसांग, इत्सिंग, थॉमस रो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों? तो ये हुए थे 1816 एडी में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह थे, कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किससे अनुमति मिली? किससे अनुमति मिली थी दोस्तों? तो ये मिली थी ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला प्रश्न। अंग्रेज के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया? ऑप्शन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। ठीक है दोस्तों। और ये कब किया गया था? 1613 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। सबसे बाद में कौन यात्री गए? कौन यात्री गए थे दोस्तों सबसे बाद में? इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबसे बाद में कौन गए थे? पुर्तगाली। अगला प्रश्न। भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियां थीं, कहाँ थीं दोस्तों? किस जगह थी यूरोपीय फैक्ट्रियां? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? भंडार गृह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था दोस्तों? टीपू सुल्तान किसका पुत्र था प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा हैदर अली का। अगला प्रश्न। टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी। टीपू सुल्तान की राजधानी किस स्थान पर थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा मैसूर का। अगला क्वेश्चन दोस्तों।
निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए थे? किस शासक ने किए थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान का ग्रीस महल कौन सा है दोस्तों? तो ये कौन सा महल है दोस्तों? दरिया दौलत बाग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था मंगलौर में। अगला प्रश्न दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हुई थी? कौन से युद्ध में हुई थी प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध के अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? तो ये बना दिया था दोस्तों बक्सर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1764 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बक्सर का युद्ध 1764। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा डोमिंगो पेस। अगला प्रश्न, वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरसीप रीप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा। कौन से मार्ग से पहुंचा दोस्तों? तो ये पहुंचा था दमन मार्ग से। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं ये प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ इतिहास का। बिल्कुल रेलवे ग्रुप डी में या एनटीपीसी में बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं, और यूपी पुलिस, एसआई, वीडियो, बीएड, ये सारे जितने ऐतिहासिक क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा, क्योंकि इतिहास अपना दोस्तों हो चुका है। इतिहास का मतलब ही है पुराना, और पुराने क्वेश्चन अब किसने कहाँ क्या यात्रा की, किसने कैसे यात्रा की दोस्तों, वही तो चीज़ें होंगी। अब नई चीज़ें थोड़ी बनेंगी। और वो क्वेश्चन सारे बन चुके हैं जो उन लोगों ने इतने युद्ध किए थे, क्या युद्ध किए थे, कहाँ कहाँ जीत हुई थी, कहाँ हार हुई थी, तो वही तो छपा है दोस्तों। उसी के प्रैक्टिस सेट बन गए दोस्तों। अब क्वेश्चन बन के आएगा तो आएगा कहाँ से? इन्हीं में से तो आएगा ना, कोई नया क्वेश्चन बनना है इतिहास का दोस्तों। तभी मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को जितने मैं करवा रहा हूँ, ये 2 से 3 बार प्रैक्टिस सेट करो, और फिर उसके बाद में मैं थ्योरिकल जीएस भी करवाऊँगा, उसमें पढ़ाऊँगा दोस्तों। तो ध्यान से पढ़ते रहो और सफलता की ओर बढ़ते रहो। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चनों को। वास्को डी गामा अपनी केप ऑफ गुड होप की जल यात्रा की परिक्रमा के बाद भारतीय सामुद्रिक सीमा में मई 1998 में पहुंचा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कालीकट। अगला प्रश्न दोस्तों, वास्को डी गामा सीधी समुद्री मार्ग द्वारा यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा दोस्तों? 1498 ईस्वी। अगला प्रश्न, यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी दोस्तों? किस मित्रों बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा वास्को डी गामा। अगला प्रश्न दोस्तों, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहाँ का रहने वाला? हॉलैंड का था। ठीक है दोस्तों, सॉरी, हॉलैंड का नहीं है, ये है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत
तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी पुर्तगालों द्वारा, पुर्तगीज द्वारा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा? ये पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अल बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? किससे छीना था दोस्तों? तो किससे छीना था? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, पहले गोवा में डॉट डॉट का शासन था। पहले गोवा में किसका शासन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? पुर्तगालियों का, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न, डच शब्द संबंधित है, कौन सी भाषा से संबंधित है दोस्तों? यानी कौन से देश से संबंधित है डच? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड से। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित सूचना से उस स्थान की पहचान कीजिए। यह पुर्तगाली के आधार में था, यह बेराबल बंदरगाह में स्थित था। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दीप। अगला प्रश्न दोस्तों, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, किसने किया था प्यारे दोस्तों? सर थॉमस रो, सर जोन राल्टाविथ, सर जॉन शोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? सर थॉमस रो। चलिए अगला प्रश्न, सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जाब चारनाक ने की? किसने की थी प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है दोस्तों? सही आंसर होगा प्लासी के युद्ध की। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला की हार डॉट डॉट के युद्ध में हुई। सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा प्लासी के युद्ध में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे दोस्तों? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेज भारत में व्यापार के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम था, क्या नाम था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।